नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय और राज्य व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं इत्यादि सभी से कुल 600 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और सेशन अगर पसंद आएगा तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख पाते हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख पाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ये हम प्रस्तावना में देख पाते हैं। ऑप्शन 1 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा प्रस्तावना को हम समझ लेते हैं। तो जो प्रस्तावना है, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पे या किस संविधान में इसको शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा विश्व में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था, क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे पहले सर्वप्रथम बना था। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना है ये किसके प्रस्ताव पर ये बना, तो ये ध्यान रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो एक उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर ये आधारित है। तो और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था ये सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 13 दिसंबर, ये भी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, 1946 को इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये संविधान सभा में पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे प्रस्तावना से और बन सकता है कि किसने संविधान के जो प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा किसने कहा है संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को, तो एन ए पालकी वाला ने कहा है। ठीक है, पालकी वाला ने कहा है संविधान को, वाला है ये ता नहीं है। ठीक, वाला ने कहा है जो संविधान है वो संविधान का जो प्रस्तावना पार्ट है वो परिचय पत्र है। ठीक, संविधान का परिचय पत्र है। नेक्स्ट देखते हैं दो क्वेश्चन संख्या दो है हमारा, निम्न में से किसे संविधान सभा की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो राइट क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन विकल्प डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना को ये कहा गया है। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल जिसे बोलते हैं में भारत की निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया, भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है भारत को संविधान की प्रस्तावना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का विकल्प डी एक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया। ठीक, डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न फोर्थ प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है फोर्थ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देखते हैं फोर्थ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का विकल्प जो डी है संघीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का। ठीक है, क्या कह रहा था फोर्थ प्रश्न कह रहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5th प्रश्न कह रहा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता ये क्या है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5th का विकल्प हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व ये प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुसत्ता है, विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया था। तो राइट क्या हो जाएगा इसका, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न में बताया था, ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना था विश्व में, इसलिए प्रस्तावना भी वहाँ पे सबसे पहले शामिल की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7th क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का सी हो जाएगा, एक बार किया गया है। ठीक है, एक बार किया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन जो किया गया है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देखते हैं 8 प्रश्न के।
ठीक है, 8 प्रश्न में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन कह रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में संशोधन। तो कौन सा संशोधन था, प्रश्न 8 का संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर मूल प्रस्तावना की हम बात करें तो उसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये जो है मूल संभावना में इस संशोधन के तहत जुड़े थे। ठीक है, मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है इसके तहत जो है समाजवादी, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी, इससे भी प्रश्न बन सकता है समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है अखंडता, ठीक है, ये शब्द जो है जुड़े 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9th प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। तो राइट हो जाएगा, थोड़ी देर पहले इसकी प्रीवियस जो प्रश्न था इसी पे बेस्ड था, राइट हो जाएगा हमारा विकल्प जो ए है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th प्रश्न कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था। 10th का करेक्ट हो जाएगा हमारा सी विकल्प, समाजवादी नहीं था। ये किसके तहत जुड़ा था, ये जुड़ा था हमारा जो भी थोड़ी देर पहले प्रश्न का प्रीवियस था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1976 में जो संशोधन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइट हो जाएगा हमारा 11th प्रश्न का डी विकल्प जो है वयस्क मताधिकार का जो है आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12वां प्रश्न, संविधान के निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, दर्शन को और आदर्श को कहाँ देख सकते हैं, किसके संविधान निर्माताओं के। तो राइट हो जाएगा हमारा 12 प्रश्न का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सी जो है प्रस्तावना जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। 13 प्रश्न है हमारा भारतीय 13 प्रश्न है केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय था वो ऐतिहासिक महत्व, उसका ऐतिहासिक जो है महत्व क्या है, कौन सा केस था, केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रश्न 13 का करेक्ट जो हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये केशवानंद भारतीय बनाम संघ द्वारा जो है मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय था वो ऐतिहासिक महत्व रखता है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे में। ठीक है, और ये केशवानंद बनाम भारतीय, ये केशवानंद का था केरल राज्य से, ठीक, कहाँ से, केरल राज्य से। ठीक, केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद और बनाम केरल राज्य के बीच में ये जो है वाद था, और ये कब की बात है, तो ये 1900 जो है इसके, हाँ ये एक केस आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। और दूसरा जो केस इसी के मामले है जिसमें LIC वाला है केस, LIC ऑफ इंडिया के मामले में जो है प्रस्तावना थी इसको संविधान का भाग माना गया था। ठीक है, केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ में जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग माना गया था। और जो है दूसरा जो केस था LIC ऑफ इंडिया जो है, LIC ऑफ इंडिया, ये भी केस जो है प्रस्तावना से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही मामले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का एक जो है ऐतिहासिक निर्णय था LIC ऑफ इंडिया एंड केशवानंद बनाम भारतीय संघ। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा भी यहाँ से ओतप्रोत होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 है प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा 14 का विकल्प जो है डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है, न्याय में मिलता है, 1 में मिलता है, 2 स्वतंत्रता में मिलता है, सभी जगह पे ये मिलता है। एक लोकतांत्रिक समाज का भी जो है कल्पना करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 15 प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है। ठीक है, नीचे शब्द दिए हैं हमारे, ये लोकतांत्रिक समाजवादी प्रभु
प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का। और कैसे कह रहा क्रम से रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो 15 का करेक्ट हो जाएगा विकल्प ए, ऑप्शन ए 3। पहले जो है ये आएगा प्रभुत्व संपन्न, फिर है आपका समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष, और फिर है लोकतांत्रिक, और फिर है गणराज्य। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 16। 16 प्रश्न कह रहा है सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ जो है व्यक्त किया गया है। तो राइट क्या हो जाएगा 16 प्रश्न का ऑप्शन जो है विकल्प हमारा डी जो है ये राइट हो जाएगा। उद्देशिका में जो है ऐसा किया गया है। प्रश्न 16 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 प्रश्न। 17 प्रश्न कह रहा है प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन जो डी है, बंधुता जो है, जो भाईचारा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 प्रश्न। 18 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का अर्थ क्या है। तो विकल्प जो डी है अभी थोड़ी बताया भाईचारा है। नेक्स्ट देखते हैं 19 प्रश्न। 19 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा 19 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष 20 घोषित किए जाने का क्या अर्थ है। तो राइट क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो सी है, विकल्प सी ये राइट हो जाएगा। धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का अर्थ ये होता है। ठीक है, विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार। राइट हो जाएगा हमारा 21 का बी विकल्प जो है धर्मनिरपेक्ष है। ठीक, राज्य कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो पहले प्रश्न में मैंने बताया था। राइट क्या हो जाएगा आंसर हमारा विकल्प ए जो है जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखिएगा 1946 को, दिसंबर है ये। ठीक है, दिसंबर को 1946 को पेश किया था संविधान सभा में, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान पे जो है आधारित है। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव से जो प्रस्तावना बनी या जो प्रस्तावना इस पे ही आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं 30 प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 23 तो राइट क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो है 23 का ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो ये थी। ठीक है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। 24 प्रश्न पे चलते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइट क्या हो जाएगा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है उल्लेख नहीं किया गया। तो जो डी है ये संघ को जो है, फेडरल को जो है ये नहीं जो है उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट 25 प्रश्न कह रहा है गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो राइट हो जाएगा हमारा 25 का विकल्प बी जनता के पास होती है गणतंत्र में अंतिम शक्ति या अंतिम जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र होगा है क्योंकि। ऑप्शंस देखते हैं हमारा 26 का राइट हो जाएगा क्या हमारा जो सी विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। निश्चित समय के लिए एक राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे पहुँचते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय। तो राइट हो जाएगा 27 का सिवाय साम्यवादी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 28 प्रश्न। ये कह रहा है कि उदारवाद जो है, उदारवाद का जो प्रतीक है ये क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी जो विकल्प है हमारा। उदारवाद का मतलब क्या होता है, जो प्रतीक है उदारवाद का राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, यही होता है उदारवाद का प्रतीक। ठीक है, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा 28 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट 29 पे चलते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि भारत संघ में राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो राइट हो जाएगा 29 का हमारा बी विकल्प जो है संघ राज्य क्षेत्रों में जो है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, संख्या पूछ रहा है। तो हो जाएगा 7 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का बी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो राइट हो जाएगा हमारा 30 प्रश्न का विकल्प बी जो है नागालैंड जो है ये राज्य है, ना कि संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं
प्रश्न 31 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। करेक्ट हो जाएगा हमारा 31 का विकल्प बी, ये 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। 32 कह रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 32 में ऑप्शन डी जो विकल्प है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 प्रश्न पे। 33 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है कितनी है। 8वीं जो अनुसूची है इसमें भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो राइट हो जाएगा 33 प्रश्न का ऑप्शन जो सी है 18 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, सी जो विकल्प है इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 22। ठीक है, और अगर हम मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो उसमें 14 भाषाएं थी, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। ठीक है, इसमें उल्लेख है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। 34 प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा 34 का ऑप्शन जो सी है, अंग्रेजी जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो ये अंग्रेजी जो है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। 35 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हमारा सी है, सिंधी जोड़ी गई है बाद में, कोंकणी जोड़ी गई है, मणिपुरी एंड नेपाली जोड़ी गई है। विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 प्रश्न पे। 36 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है 36 में, जो विकल्प भी है सिख भाषा शामिल नहीं है, बाकी सभी ये भी है, ये भी है, ये भी है, बाद में जुड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 37 प्रश्न पे। 37 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 37 प्रश्न का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प 37 का जो है ए जो है प्रथम अनुसूची जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, जो हमारी प्रथम अनुसूची थी। ठीक है, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में जो तृतीय अनुसूची है ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी। ठीक है, तृतीय अनुसूची में। ठीक है, और चतुर्थ जो अनुसूची है विकल्प डी में ये किससे संबंधित है। तो चतुर्थ जो अनुसूची है ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ठीक है, सीटों के आवंटन से संबंधित है चतुर्थ जो है सूची, सीटों के आवंटन, ध्यान रखिएगा, सीटों के आवंटन से चतुर्थ अनुसूची सीटों के आवंटन से ये संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची कौन सी किस किस के बीच में, तो ये है राज्य के बीच में, स्टेट के बीच में और प्लस यूटीज़ के बीच में, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 38 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है। तो राइट हो जाएगा हमारा 38 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है, 5वीं अनुसूची जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 पे। 39 प्रश्न कह रहा है कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई। ठीक, कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची में, इसका मतलब भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। और तो किस में जो है जोड़ी गई, तो ये सही हो जाएगा हमारा कौन सा संशोधन था, 39 का करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रथम जो संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसी में जो है ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 1951 के संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 40 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। 40 का करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है 6ठी अनुसूची में ऐसा कहा गया है, या 6ठी अनुसूची में ऐसा प्रावधान है जिसमें असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को, मिजोरम और 4 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का विशेष प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट बोलते हैं 41 प्रश्न पे। 41 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो राइट हो जाएगा 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंतर्राज्यीय नदियाँ जो है ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब होता है दोनों, राज्य और सेंट्रल। ठीक है, राज्य और जो केंद्र होता है ये ऐसी सूचियाँ पहले समझो 3 होती हैं। कौन कौन सी, राज्य सूची होती है, ध्यान रखिएगा, और 2 होती है केंद्र की सूची होती है,
केंद्र सूची होती है और तीसरा जो है हमारा समवर्ती सूची होती है, जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, 3 तरह की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में सिर्फ केंद्र वाले पार्ट रहते हैं, राज्य में सिर्फ राज्य के भाग रहते हैं, और समवर्ती में दोनों के जो है काम इसमें रहते हैं, या दोनों के जो बीच में जो वो होता है, जिसमें राज्य भी काम कर सकती है और केंद्र भी काम कर सकती है, वो ऐसे इसमें पार्ट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 42% पे। 42% के निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राइट हो जाएगा 42 का ऑप्शन जो हमारा ए है, कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कृषि। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 पे। 43% कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 43 का ऑप्शन जो हमारा 10वीं अनुसूची है, जो ये है इसका करेक्ट आंसर, जिसमें दल बदल से संबंधित जो है प्रावधान शामिल है। ठीक है, ये किसमें जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची, जो ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 52वें संशोधन में, संविधान संशोधन में 1985 में जो है ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है ये 10वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी या शामिल की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, और ये 10वीं अनुसूची से जो है इसमें शामिल किया गया था दल बदल विषय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 44%। 44 क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो राइट हो जाएगा 44% का ऑप्शन जो हमारा ए है, चौथी अनुसूची जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th अनुसूची के तहत राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से जो है चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45% पे। फटाफट सभी प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि एक नज़र दौड़ा लेंगे तो हमें लगता है कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। जो इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न मैंने रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, बस सेशन को आपको अंत तक देखना है और बहुत ही बारीकी से सेशन को समझना भी है। प्रश्नों को बहुत अच्छे समझिएगा, ताकि प्रश्न के अनुसार भी आपको अगर कोई आंसर नहीं याद रहता है तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाए। ठीक है, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राइट हो जाएगा 45 का ऑप्शन जो हमारा डी है, 100 विषय है संघ सूची में। ठीक है, भारतीय संविधान के जो सेंट्रल वाली जो सूची है, लिस्ट है, उसमें जो है 100 जो है विषय हैं, और हमारी कंकरेंट लिस्ट में जो समवर्ती सूची है उसमें भी अलग विषय हैं और राज्य सूची में अलग विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 46 पे। शिक्षा जो है किस सूची में शामिल किया गया है? 46, तो ये हमारा राइट हो जाएगा 46 का सी जो है ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, समवर्ती सूची का पार्ट है, जिसमें जो राज्य और सेंटर जो है दोनों काम करेंगे इस भाग पे। नेक्स्ट 47% पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? राइट हो जाएगा 47 का विकल्प ए, ये जो है व्यापार संघ जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का मैंने मतलब बताया था, राज्य एंड केंद्र। ठीक है, दोनों ही काम करेंगे मिलकर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 48% पे। 48% कह रहा है कि सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामलों पर संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है? कौन से मामले हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? विवाह, तलाक या विरासत, ये सिविल मामले होते हैं। ठीक है, कौन से? सिविल मामले होते हैं। तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है किसके पास होता है, ये प्रश्न कह रहा है, तो हो जाएगा ये केंद्र और राज्य के को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जो सिविल मामले हैं किसमें रखा गया, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो ये समवर्ती सूची में रखा गया, जो तीसरी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र मिल के काम करते हैं या मिल के कानून बना सकते हैं, उसमें ये शामिल किया गया है। नेक्स्ट 49% पे। 49% कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं का अर्थ क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इसका अर्थ क्या है भारतीय संविधान में? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट जो आंसर है हमारा डी, ये हो जाएगा वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई है, वो होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, जो तीनों लिस्ट में नहीं आती हैं वो होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। सीधा सा फंडा है। 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी हैं? राज्य है, हमारा राज्य है और केंद्र है। सबसे पहले केंद्र आएगा, फिर राज्य आएगा और फिर जो है समवर्ती आएगा। तो इनके अतिरिक्त अगर कोई जो शक्तियाँ हैं वो किसमें शामिल की जाएंगी? वो जाएंगी अवशिष्ट वाले पार्ट में, अवशिष्ट शक्तियों के में आएगा। ठीक, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 पे। 50% कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास हैं? तो करेक्ट हो जाएगा हमारा 50 का ऑप्शन सी जो है संसद के पास है। ठीक है, किसके पास है? संसद के पास है। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है? सेंटर के पास होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे जो है केंद्र जो है अवशिष्ट शक्तियों पे जो है जो हमारा राज्य है वो काम नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सेंटर में काम होगा और ये संसद के द्वारा शक्तियाँ या कानून बनाए जाएंगे। 51% कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 51 का कट हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है हमारा 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद हैं? तो राइट हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन जो हमारा ए है 101 अनुच्छेद जो है थे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, है नहीं, अभी तो वर्तमान में अनुच्छेद ज़्यादा है। ठीक है, अभी वर्तमान में अनुच्छेद 395 से जो है अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान जो थे का मतलब है जो पहले थे जब भारतीय संविधान जो है बना था, तो ये 101 थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 53 पे।
53% कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प बी जो है भाग 2 में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है। नागरिकता से संबंधित कानून भाग 2 में आपको देखने को मिलेंगे। अगर भाग 3 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये मूल अधिकार से संबंधित है। अगर भाग 3 की हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है मूल अधिकार से। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो 12 से 35 है मूल अधिकार। ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। और अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग जो 4 है ये किससे संबंधित है, तो भाग 4 ध्यान रखिएगा, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भाग 4 में मिलते हैं तो ये हैं 36 से 51। ठीक है, कहाँ से 36 से 51 तक हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों बातें 36 से 51 तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगर हम बात करें यहीं पे इसी प्रश्न में, प्रश्न आगे बढ़ने से पहले भाग 1 रह गया था। भाग 1 में अगर बात करें तो भाग 1 में क्या होता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र होता है, शामिल होता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, राज्य क्षेत्र की बात करेगा भाग 1। और ये कहाँ से कहाँ तक करेगा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में ऐसा कहा जाएगा या कही गई है बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं 54% की तरफ। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसमें दिया गया है मूल अधिकार, तो भाग 3 में दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है मूल अधिकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 पे। 55% कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो राइट हो जाएगा हमारा भाग 4 में किसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 पे। 56% कह रहा है कि सूची जो है, सूची 1 जो है हमारी, डी विकल्प है, हाँ, कह रहा है कि सूची 1 भारतीय संविधान के भाग दिए हैं इधर ये वाली, और सूची 2 में जो इसके प्रावधान दिए हैं। ठीक, तो इनका सही मिलान करना है 56% में। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा इसका 56% का हमारा राइट जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 से मैच करेगा, ए का 1 से। भाग 4 में क्या है हमारे, भाग 4 में जो है मूल कर्तव्य हैं। और भाग बी का जो किससे मैच करेगा, 2 से। भाग 2 में संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। और जो हमारा सी है वो 3 से मैच करेगा। भाग जो है हमारा 9th में जो है, जो 9th में है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से। और भाग 4 जो है ये नगर पालिकाओं से, सॉरी भाग 9 का जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी विकल्प यहाँ दिए हैं, जो प्रश्न दिए हैं पूरी तरह से ये सारे ही प्रश्न आपस में ही सही हैं। ठीक है, भाग 1 का जो भाग 4 का जो है ये मूल कर्तव्य, और भाग 1 का संघ राज्य क्षेत्र मैच है। भाग 9 का जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से है, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। भाग 9 का जो है ये भाग 9 का 4 जो है ये नगर पालिकाओं से, भाग 9 का 4 ही ऑप्शन है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक, भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। 57% बढ़ते हैं। फिर 57% कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून जो है ये है, तो राइट हो जाएगा हमारा 10वीं अनुसूची में है ये दल बदल कानून। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है, तो राइट हो जाएगा हमारा 58 का ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। संघ जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 59 पे चलते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है के तहत व्यापारिक संगठन सूची का जो विषय है ये क्या है, तो राइट हो जाएगा 59% का ऑप्शन जो ए है, संघ जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60% पे। 60% कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर जो कर हैं ये विषय जो है ये किसका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न 60 का ऑप्शन जो हमारा ए है ये संघ का विषय है। ठीक है, किस पे कर, भवनों एवं भूमि जो कर है ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, भवनों और भूमि पर जो टैक्स होता है, जो टैक्स लगता है वो 7वीं अनुसूची के तहत बात की गई, ये ध्यान रखिएगा, और ये संघ सूची का विषय है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। नेक्स्ट बढ़ते 61% पे। 61% कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में वर्णित 1 जो है 61, ये सूची किसका विषय है 61 का, तो ऑप्शन हमारा ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62% पे। 62% कह रहा है
है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र जो सूची का विषय है किसका है, तो 62% का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संघ जो है विदेशी अधिकार क्षेत्र संघ का है। जो इंटरनेशनल जो मामले होते हैं वो जो है संघ के ही पाल रहे थे, तो ये सेंटर का पार्ट है, ये संघ का विषय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63% पे। 63% का भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ, ध्यान रखिएगा सट्टेबाजी और जुआ ये जो सूची का है किस सूची का विषय है, सट्टेबाजी और जुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 63% का विकल्प जो है ये राज्य सूची का विषय है, जुआ और सट्टेबाजी 7वीं अनुसूची में जो है ये दिया है, यह वर्णित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 64% पे। 64% कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम सूची का विषय है। पशुओं से क्रूरता, ध्यान रखिएगा पशुओं से क्रूरता की रोकथाम ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये किसका विषय है, ठीक, पशुओं की क्रूरता की रोकथाम के लिए किसका विषय है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ये दोनों का विषय राज्य और सेंटर का या समवर्ती का विषय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65% पे। 65% कह रहा है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनने की शक्ति जो है ये किसके पास है, तो राइट हो जाएगा हमारा 65% का ऑप्शन जो ए है ये लोकसभा के पास है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66% कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो ये सूची किस सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कहाँ मिलेगा, ये 7वीं अनुसूची में मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 66% का 66% का डी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट 67% पे चलते हैं। 67% में क्या कह रहा है, 67 जो प्रश्न है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो ये जो विषय है किसका है, तो 67 का करेक्ट हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 68% कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है ये किसका विषय है, किस सूची में विषय है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, तो राइट हो जाएगा हमारा 68% का ऑप्शन जो हमारा ए है, ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। आरबीआई जो है ये किसका है, ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा 69% पे। 69% कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारी को राहत ये किस सूची का विषय है, विकलांग और बेरोजगारी को राहत कौन से सूची के तहत, 7वीं अनुसूची के तहत, राइट हो जाएगा 69 का ऑप्शन जो हमारा बी है, ये राज्य का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 70% पे। 70% कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला जो है ये किस विषय का है, किस विषय का है, किस सूची का विषय है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, ये समवर्ती सूची का विषय है, दोनों के ही पार्ट है, सेंट्रल और स्टेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा 71% पे। 71 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल हॉस्पिटल एंड दवाखाने ये सूची जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा हमारा 71 का ऑप्शन जो बी है, ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल राज्य सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है और दवाखाने ये राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 72% पे। 72% कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है, राइट हो जाएगा 72 का, क्या फिलअप किया जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, राज्यों का संघ है, क्या है, भारत राज्यों का संघ यहाँ पे फिल किया जाएगा, विकल्प ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते 73% पे। 73% कह रहा है कि भारत संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73% का ऑप्शन जो ए है हमारा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है, एक संघ राज्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74% कह रहा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है, तो राइट हो जाएगा 74 का ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, संघ का राज्यों का संघ जो है ये भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ जो है दर्शाया गया है, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा 74% का। नेक्स्ट 75 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तत्व जो है नहीं है, राज्य का तत्व जो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन जो 75 का करेक्ट हो जाएगा, सी जो है सेना जो है राज्य का तत्व नहीं, ये सेंटर का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 76% पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है, राज्य का जो एक आवश्यक तत्व कौन है, 76%, तो ये उपरोक्त सभी जो है ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं, संप्रभुता भी है, क्षेत्र भी है और सरकार भी है, ठीक है। नेक्स्ट 77% कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, तो राइट क्या हो जाएगा 77% का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा, प्रशासन जो है ये जो है राज्य के लिए निम्नलिखित में से जो महत्वपूर्ण तत्व नहीं है प्रशासन जो है ये नहीं है, ठीक, बाकी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण जनसंख्या है, संप्रभुता जो है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 78% कह रहा है 78% कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन नहीं आता है, राज्य के अधीन आता है, नहीं, ठीक है, राइट क्या हो जाएगा 78% का ऑप्शन जो हमारा सी है, आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता जो है ये राज्य के अधीन आता है, ये सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा।
79 पे बढ़ते हैं, 79% पे। 79% कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है, राज्य जो है किसके द्वारा संचालित होता है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा 79 का सी जो है सरकार के द्वारा संचालित होता है राज्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 पे। 80% क्या कह रहा है, 80% कह रहा है कि निम्न में से नए राज्यों को संघ में शामिल करता है कौन, ठीक है, तो राइट हो जाएगा हमारा डी जो है संसद जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 81% पे। 81% क्या कह रहा है देखते हैं। 81% कह रहा है कि नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति जो है, पावर जो है वो निम्न में से किसके पास होती है, तो 81% का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, संसद के पास होती है, ठीक है, विकल्प बी ये करेक्ट हो जाएगा 81% का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 82% पे। 82% कह रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति जो है कौन देता है, भारतीय संघ में जो है नए राज्य की स्वीकृति, ठीक है, नए राज्य की स्वीकृति जो है ये कौन देता है 82% का, तो हो जाएगा हमारा डी जो विकल्प है ये संसद देता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य में अगर नए राज्य शामिल होना है उसकी स्वीकृति कौन देगा, संसद देगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 83% कह रहा है कि भारतीय संसद जो है राज्यों के नाम है और सीमा फिर भी परिभाषित कर सकती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83% का ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा, सामान्य बहुमत से, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 84% कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर जो है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, निम्न भाषा के आधार पर जो है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, भाषा के आधार पर जो है, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला कौन प्रथम राज्य, तो कौन सा था, ये सभी को मेरे ख्याल से प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए। 84 का विकल्प जो बी है ये आंध्र प्रदेश जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था, और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में सीधे तौर पर पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दिमाग में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 85% पे। 85% कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, तो राइट हो जाएगा हमारा 84% का ऑप्शन जो बी है 1951 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86% पे। 86% कह रहा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाए गए, ठीक है, बनाए गए क्या बनाया गया, तो राइट हो जाएगा 86 का ऑप्शन जो हमारा सी है, 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 87% कह रहा है कि किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एक किया गया, तो एक राज्य में जो है शामिल किया गया, तो राइट हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा 87% का ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की, तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो विकल्प है शाह आयोग जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्किम जो है सिक्किम 89 सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन जो हमारा सी है 1975 में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम के द्वारा लकाद्वीप ध्यान रखिएगा, मिनी का ध्यान रखिएगा और अमीन नदी, ठीक है, अमीन द्वीप, ठीक है, ये द्वीप है, अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 90 का ऑप्शन जो हमारा 90 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा 1973 जो है, जिसमें मिनी का लकाद्वीप और अमीन द्वीप, ठीक है, अमीन द्वीप है ये ध्यान रखिएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1973 में 1973 में। 91 देखते हैं। 91% कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, नागरिकता का प्रावधान जो है ये कब लागू हुआ, तो 91 का राइट हो जाएगा बी 1949 में नागरिकता का प्रावधान जो है लागू हुआ भारतीय संविधान में। अगले क्वेश्चन 92 पे 92% के भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो राइट हो जाएगा 92 का ऑप्शन जो सी है गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है, भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट 93 पे चलते हैं। 93% कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है, तो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी जो है अनुच्छेद 11 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 11 में ये प्रावधान दिया है जी, जो संसद है वो संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति संसद के पास रहती है अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं 94% कह रहा है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 का ऑप्शन जो हमारा बी है 1, 2, 3 जन्म के द्वारा और आनुवांशिक के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 95 पे। 95% कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक है, कोई अगर व्यक्ति मान लो अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है, यदि वह क्या नहीं होना चाहिए, तो राइट हो जाएगा 95 का यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 96 पे।
96% कह रहा है कि निम्न से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं। तो किसके अनुसार तहत जो है ये प्रावधान शामिल है 96 में? तो राइट हो जाएगा हमारा सी जो है अनुच्छेद 6 के तहत ऐसा किया जाता है। अगर कोई पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आया है तो उसको नागरिकता देने का अधिकार जो अनुच्छेद 6 प्रदान करता है, या अनुच्छेद 6 में ऐसा प्रावधान दिया हुआ है। और गाइज़ ये सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को जो है गाइज़ बहुत ही अच्छे और बारीक ढंग से देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको अगर लगते हैं इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र से, दृष्टि से, तो उन क्वेश्चंस को कहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफली आप जो है डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसका जो एनालिसिस है मैं थोड़ा और एनालिसिस आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 के तहत ये सब प्रावधान है। और इसी के साथ जो है जो लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियोस को या सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 97 पे। 97% देखते हैं। 97% कह रहा है कि इनमें से किस वर्ग के नागरिक को जो की निर्धारित उम्र के हैं एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है। 97 क्या हो जाएगा हमारा? 97 का करेक्ट जो आंसर है सी जो विकल्प है अप्रवासी नागरिक जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 98% पे। 98% कह रहा है कि भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 98 का सी जो है 5 तरीकों से जो है प्राप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता। अगले क्वेश्चन 99 पे बढ़ते हैं। 99% कह रहा है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो ये भी जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 99 का ऑप्शन जो सी है 3 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कौन 3 प्रकार है? एक तो आनुवंशिकता के आधार पर है, और दूसरी जन्म के आधार पर है, और तीसरी जो है पंजीकृत के आधार पर जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, 100% पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न रहेगा इस प्रश्न का, इस सीरीज़ का, इस श्रृंखला का। इसके बाद जो इसका एक नया पार्ट आएगा जिसमें और भी 100 जो प्रश्न इसके शामिल किए जाएंगे। तो कुल 600 प्रश्नों का ये श्रृंखला रहेगी, ये टेस्ट सीरीज रहेगी, ये मॉक टेस्ट रहेगा। तो बहुत ही ढंग से आप पेशेंस बनाइए और सेशन को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ ही सकते हैं। सीधे तौर पर यही क्वेश्चन उठ के वहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा मैंने चूज़ किया है, बहुत अच्छा मैंने बनाया हुआ है, तो इसको बहुत ढंग से देखिएगा। ठीक है, 100% क्या कह रहा है? 100% कह रहा है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है साधारण बहुमत से ये किया जाता है, और किसके द्वारा? संसद की में ये किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल ये कर सकता है राज्यों का निर्माण। ठीक, किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? साधारण बहुमत से साधारण बहुमत द्वारा संसद में ऐसा किया जाता है। ठीक, विकल्प बी जो है 100 का राइट हो जाएगा। तो इसी सेशन के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ ये आज का जो सेशन था, आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था जो भारतीय राज्य व्यवस्था पर बेस्ड था, आधारित था, वो समाप्त होता है। और आशा करता हूँ सेशन बहुत ही पसंद आया होगा आप सभी को। तो सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिए ताकि उनको भी जो इससे प्रॉफिट मिल पाए, इन क्वेश्चन से प्रॉफिट मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।